नमस्ते दोस्तों। सहिशायु ऑप्शन कैलकुलस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम भूषण पाठक है और मैं फाउंडर हूं सहिशायु ऑप्शन कैलकुलस का। आज आपको मैं छोटा सा एक वीडियो पेश करने जा रहा हूं जिसमें हम देखेंगे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास सवाल आते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी करना चाहिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहिए, या फिर शेयर्स या फिर इक्विटी में या डिलीवरी में ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो मैं दोनों करता हूँ दोस्तों। मैं 2008 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और ऑप्शंस और इक्विटी डिलीवरी, पोजिशनल स्विंग, हर तरह की इक्विटी में ट्रेडिंग करता हूँ मैं। और बैंक निफ्टी में स्पेशलिस्ट हूँ मैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जो नए हैं या जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं पर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उसमें ट्रेडिंग में, तो दोनों तरीके के आज इस वीडियो में हम लोग उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, जिससे आप ये क्लियर डिसाइड कर पाओगे, तय कर पाओगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या बेहतर है हमारे लिए। मैं आपको दोनों चीजें खुलकर बताऊंगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। ये एफ एंड ओ का पार्ट है। बैंक निफ्टी आप सब लोग जानते हैं। और दोस्तों, एफ एंड ओ जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये एक जीरो सम गेम है। जैसे आप लॉग इन करोगे किसी भी आपके ब्रोकर पे, डीमैट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपको वहाँ पे एक आजकल नोटिफिकेशन मिलती है जिसमें लिखा होता है कि 9 10 में से 9 ट्रेडर जो हैं वो लॉस मेकिंग होते हैं, और जो बचे कुचे ट्रेडर हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो भी अपना जो एक्सपेंसेस और टैक्सेस कट कर दो यदि, तो इतना कुछ बड़ा सा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक है, ये एक सेबी का सबके लिए नोटिफिकेशन है जो हर ब्रोकर अपने टर्मिनल पे दिखाता है सबको। तो अभी जानते हैं कि ये बैंक निफ्टी क्या है। और यदि आप एफ एंड ओ कर रहे हो, तो सबसे पहले ये है, जानते हैं इसको कि एफ एंड ओ जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसमें अंडरलाइंग एसेट नहीं है। अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो अंडरलाइंग एसेट नहीं है। अगर मैं प्रीमियम्स में, ऑप्शंस में बाइंग या सेलिंग कर रहा हूँ तो की बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है, जिस चीज में एसेट नहीं है, जैसे क्रिप्टो भी आप देख लो, क्रिप्टो ट्रेडिंग, उसमें एसेट नहीं है, वर्चुअल मनी है वो। वैसे ये ऑप्शंस जो है ये टोकन अमाउंट है। यानी कि बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है सारे बैंक्स का जो मिला के, उसका ग्रुप का ये कैप्टन है। और इस कैप्टन के टोकन अमाउंट पे हम, कैप्टन पे यानी कि फ्यूचर पे भी ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शंस आर बेसिकली मेंट फॉर हेजिंग। ठीक है, यानी कि अगर हम लेमैन्स कॉमन लैंग्वेज में बात करें, तो ऑप्शंस जो हैं ये इंश्योरेंस का प्रोडक्ट इसे कह सकते हैं। इंश्योर करने के लिए है कि मेरी पोजीशंस मुझे इंश्योर करनी है, उसके लिए है वो। हम उसी पे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। तो बैंक निफ्टी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो लोग नए हैं उनको मेरी सलाह ये है, एक ब्रदरली सलाह, कि बैंक निफ्टी मत करो, क्योंकि ऑप्शंस ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। मैं उसे गेम नहीं कहता, मैं कभी भी किसी भी ट्रेडिंग को गेम नहीं कहता दोस्तों, बिकॉज दैट इज आर लाइफ, लाइवलीहुड, लाइफ अर्निंग है वो हमारा। तो मैं कभी भी गेम नहीं कहता इसे। एंड यू ऑल्सो आई सजेस्ट, डू नॉट कॉल इट एज अ गेम, इट्स अ लाइवलीहुड फॉर अस। सो लेट्स ट्रीट दिस एज अ बिजनेस, तभी वो सीरियसनेस आएगा अपने सोच में और हमारे एक्शंस में। तो बैंक निफ्टी जो है, अब ये इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, ये हमने देख लिया। अब इसमें क्या है कि फ्यूचर का मैं चार्ट देखता हूँ, समझो ये फ्यूचर का चार्ट है, और उसको देख के यदि मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। बट इसमें काफी सारे दिन जो है, महीने में आप देखो तो 5 या 6 दिन ऐसे आते हैं जो हमें अच्छी मोमेंटम देती है। ये देखिए, ये अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दे दिया, ये 21 सितंबर का डे है। आप इस दिन बैंक निफ्टी या फिर कोई भी ऑप्शन जो आपको पसंद हो इंडेक्स वाला, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। और एक जरूरी बात यह है कि बैंक निफ्टी जो है, दैट इज लाइक प्लेइंग विथ फायर। ऑप्शंस एक तो डेंजरस बिजनेस है ही, बट बैंक निफ्टी उसमें सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि एक ही कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट होके, और स्टॉप लॉस हिट ना होके ज्यादा लॉस भी हो जाता है। ठीक है। तो 100 200 पॉइंट फ्यूचर के एक कैंडल में आ जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, हाई इसका है 44,989 और 45,115। 100 150 पॉइंट एक ही कैंडल में बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप सही साइड में बैठे हो तो अच्छा प्रॉफिट है, गलत साइड पे बैठे हो, अपोजिट साइड पे, तो बहुत बड़ा लॉस भी है।
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक निफ्टी या जो ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो वो ट्रेंडिंग डे पे करिए। अब ट्रेंडिंग डे कैसे होता है इसका एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें आपको ये समझाऊंगा कि उस दिन हमें अच्छी मोमेंटम आने वाली है या नहीं, ये कैसे हम उसका अंदाजा लगा पाएंगे। ठीक है। सो जिस दिन ट्रेंडिंग डे होता है उस दिन ट्रेडिंग करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। बट अगर जैसे आज का दिन हम देख लें, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आज तारीख है 4 अक्टूबर। कल और आज देखिए, कल तो बिल्कुल ही टाइट रेंज था बैंक निफ्टी का, यानी कि इसमें दिक्कत क्या है, जिस दिन रेंज बाउंड होगा मार्केट उस दिन दोनों तरह के स्टॉप लॉस हिट होंगे हमारे। और मैं बायर हूँ, आई एम अ हार्डकोर बायर। ठीक है। तो बाइंग में क्या हो जाता है, अगर आप एक्शन लेके बैठ जाते हो प्रीमियम ऑप्शंस का कोई भी स्ट्राइक प्राइस, तो वो स्ट्राइक प्राइस भले डायरेक्शन में ना जाए, मार्केट कहीं भी ना जाए, प्रीमियम डीके हो जाता है। तो इस वजह से वो अलग से लॉस होता है, टाइम डीके वाला। ठीक है। और डेल्टा हमारे फेवर में नहीं होता बायर्स के, इसीलिए संभाल के ट्रेडिंग करनी पड़ती है। तो इस दिन जो है, ऐसे वाले दिन हम ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हैं। यदि आप एक्सपर्ट हो आप ओपनिंग ट्रेड ले सकते हो, यानी कि 109 वाली कैंडल में ट्रेड लेके 9:30 तक आप आउट हो जाते हो। और वो आपका साइकोलॉजी अच्छी तरह से संभाल सकते हो कि बाद में ट्रेडिंग नहीं करनी, अगर अपना टारगेट यहीं पे बन गया 2-3 कैंडल में तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। उस दिन आप अच्छा खासा इस तरह से साइकोलॉजी मेंटेन करते हो तो उस दिन और बाकी के अगले सारे दिन आप अच्छा खासा प्रॉफिट मेंटेन कर पाओगे। बट आपको अगर ये फोमो है कि नहीं यहाँ पे हो गया और ज्यादा प्रॉफिट लेते हैं और ज्यादा प्रॉफिट लेते हैं, तो जो इस 3 कैंडल में कमाया हुआ है वो पूरे दिन में हम गमा देते हैं और अलग से हमारा लॉस भी हो जाता है। ठीक है। तो घर के पैसे भी हम लोग गमा बैठते हैं। और ये आज का दिन भी देखिए अच्छा खासा गैप डाउन था, बट मोमेंटम जो था वो इतना शार्प नहीं था। तो एक आध ट्रेड ले लिया, 1 या 2 ट्रेड ले लिए रिजेक्शन वाले यहाँ पे, और शांति से बैठ गए और सिस्टम ऑफ कर दिया, या फिर कुछ दूसरा देख लो, कोई वीडियो देख लो, कोई मूवी देख लो, नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, जो भी आपको सूट करता है वो देख लो, ताकि आपका ध्यान ट्रेडिंग से हट जाए, इस चार्ट से हट जाए। जब जब चार्ट देखते रहोगे ट्रेडिंग करने का मन करेगा। यहाँ पे भी देखो, जिस दिन ये ट्रेंडिंग डे है आप आराम से ट्रेडिंग करके बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो रोज रोज ट्रेडिंग नहीं करनी है, जिस दिन मोमेंटम है उसी दिन ट्रेडिंग करनी है, बाकी आप लॉस करते रहोगे यदि रोज ये ठान के बैठ गए कि मुझे आज ट्रेडिंग करनी है और पैसे कमाने हैं। तो मार्केट किसी की भी नहीं सुनता, और मार्केट अपने अपनी चाल खुद चलता है। हमारी पोजीशंस क्या है, बाय में है, सेल में है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, इससे मार्केट को कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए मार्केट को समझ के हमें चलना पड़ेगा। तो ये बैंक निफ्टी के बारे में मेरी आपको सलाह है कि जिस दिन मोमेंटम हो, महीने में अगर समझिए 4 या 5 दिन हमें मिल गए, उस दिन हम लोग मने अगर 30 या 40 पॉइंट भी कमा लिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये ट्रेंडिंग डे था, एक भी मोमेंटम में अगर हम सपोर्ट का ट्रेड ले लेते हैं तो 30-40 रुपए प्रीमियम में मिल जाते हैं। फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, 30 या 40 रुपए प्रीमियम में मिल गए तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप समझो 300, 400, 500 या बड़ी क्वांटिटी ले लेते हो, और आपको समझिए 1000 क्वांटिटी है, 30-40 रुपए मिल गए, 30-40 थाउजेंड फॉर द डे, यू आर डन। ठीक है। एवरेज एमबीए जो फ्रेश ग्रेजुएट है उसकी सैलरी मार्केट में 40 से 50 हजार से ज्यादा नहीं होती। हम लोग जो है दिन में 30-40 हजार अगर कमा सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इस साइकोलॉजी को आप अगर मान के चलोगे तो आपको ट्रेडिंग के फोमो जो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और इस तरह से आपकी साइकोलॉजी आप मेंटेन करके फोमो को आप बीट कर पाओगे। ये देखिए ये भी ट्रेंडिंग डे है, हमें सिर्फ अगर ये 300, 400 या 500 पॉइंट का मोमेंट है एक दिन का, हमें सिर्फ 300 या 500 पॉइंट का अगर मोमेंटम आ गया तो ऑप्शंस में अगर हम 0.5% का डेल्टा पकड़ ले तो 250 रुपए का मोमेंट आ सकता है। हम लोग कितने लेना चाहते हैं उसमें से, सिर्फ 40-50 रुपए। ये आप पकड़ के चलो, कभी भी मार्केट का टॉप या बॉटम कैच करने की कोशिश मत करना। ये पूरा महासागर है, बैंक निफ्टी तो बहुत बड़ा महासागर है, अथांग महासागर है ये। हमें सिर्फ उसमें से 30-40 रुपए दिन के बटोरने हैं, और ऐसा महीने में सिर्फ 5 या 6 बार करना है। दैट्स इट। अगर महीने में हम लोगों ने 30-30 रुपए के भी अगर 5 ट्रेड कर लिए
150 पॉइंट बन गए, और अगर आपकी समझो 500 या 1000 क्वांटिटी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो आपका एक एवरेज कॉरपोरेट सैलरीड एम्प्लॉय से ज्यादा इनकम बन रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और आपको इस चीज के लिए, अगर आप ये कंसिस्टेंटली कर पाते हो साइकोलॉजी मेंटेन करके, तो इस चीज के लिए खुद को शाबाशी देनी पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इक्विटी वाला ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन मैं बता दूं, इक्विटी डिलीवरी। बैंक निफ्टी में क्या है, आपका जिस दिन मोमेंटम नहीं होगा, तो स्टॉप लॉस दोनों तरफ से हिट होगा, कॉल या पुट दोनों तरफ से। बट अगर हम इक्विटी में देख लेते हैं, तो इक्विटी में स्टॉप लॉस की दिक्कत जो है होती है, बट आपको दिन भर पोजीशन मॉनिटर नहीं करनी है, हर कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है। डेली या वीकली टाइम फ्रेम आप चुन लो, आप अपना जो भी बाइंग विंडो है या फिर बाइंग रेट है, कैंडल को देख के, चार्ट को देख के, सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, उसमें से आप ट्रेड ले सकते हो। और ये देखिए, आपको अगर ये ट्रेड ले लिया, आपको इसका मैं हिसाब समझा देता हूँ। ये समझो अगर मैंने यहाँ पे एक बाय कर लिया इस कैंडल में, तो मेरा इसका हाई जो है, ये स्विंग हाई है। स्विंग हाई का अगर मैं करता हूँ बाय 1289, हम लोग छोटा स्टॉक देख लेते हैं, ये 1000 वाला स्टॉक है। ये भी सफारी 4000, छोटा सा एक स्टॉक में जिट से आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये एक है। अगर मैं यहाँ पे शुरू में इसको पकड़ता हूँ, एक छोटे से प्राइस पे अगर ट्रेड करना चाहता हूँ मैं, तो समझिए 1000 या 500 400 रुपए वाला जो भी कोई स्टॉक होगा। ये देखिए, अब ये 600 का स्टॉक है, इसमें हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसमें दिक्कत ये नहीं होती कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी देखिए, ये यहाँ पे सपोर्ट ट्रेड आप ले सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने सपोर्ट लिया है इसका, और इसके हाई पे मैंने ये ट्रेड ले लिया, इसमें बेर बन रहा है 616 का, मेरा अगर एंट्री बन जाता है, तो 616 से 616 से 639 और मिल गया मुझे। सो 616 to 639, और मुझे दिन भर पोजीशन मॉनिटर नहीं करनी है, मैं दिन भर अपना काम करने के लिए फ्री हूँ। आप कौन सी लाइफस्टाइल चाहते हैं, 8 8 घंटा अपने पीसी पे बैठ के आपकी पोजीशन कैंडल बाय कैंडल मॉनिटर करना, या फिर सिर्फ रात को या दिन में 1 घंटा चार्ट्स को स्टडी करके, यहाँ पे आपका जो भी स्टॉक है उसको सिलेक्ट करके आपने ट्रेड ले लिया और उसको खुला छोड़ दिया, और आपका 10 20 जितना भी आपका परसेंट का टारगेट है, 5% 10%, वो टारगेट ले लिया और बाहर हो गए। तो यहाँ पे भी देखो, अगर ये वाला अगर मैं आपको एक ट्रेड दिखा दूं, तो जैसे ये रहा, यहाँ पे अगर मैं स्विंग हाई पे बाय करता हूँ, ये रहा स्विंग हाई मेरा, यहाँ पे मैंने बाय कर लिया अराउंड 151 का समझो बाइंग है मेरा। तो 151 to 70, ये डेली टाइम फ्रेम है। 7 सितंबर से लेके यहाँ तक अगर मैं पकड़ लूँ, 18 सितंबर, यानी कि 8 10 दिन में, जो कि इसमें सैटरडे संडे भी आ गए, 8 10 दिन मुझे पोजीशन मॉनिटर नहीं करनी है। मुझे सिर्फ क्लोजिंग रेट्स देखने हैं उसके, और मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। अगर आपकी एंट्री सही है इसमें, तो 150 से 170 आपके 8 दिन में बन गए। और अगर मैंने 1000 क्वांटिटी ले ली, तो 20 रुपए का टारगेट मुझे आ गया, 20,000 रुपए बिना कुछ किए दिन के मुझे मिल रहे हैं। ये ब्यूटी है दोस्तों इक्विटी या फिर डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग की। आप इसमें इंट्राडे भी कर सकते हो। ये माझगांव डॉक का एक मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। ये पिछली दिवाली में 450 रुपीज में हमने लिया हुआ है। मैंने हमारे सारे क्लाइंट्स को, मेरे सारे स्टूडेंट्स को दिलवाया था ये। अराउंड 450 500 रुपीज हमने इसे एक्यूमुलेट किया था दिवाली में पिछले। ठीक है, ये देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम कर देता हूँ, चार्ट जरा बड़ा हो रहा है इसमें। ये देखिए, ये रहा वीकली, ये अगस्त। यहाँ पे हम लोगों ने सितंबर अक्टूबर में इसको 450 रुपीज में कहीं बाय किया था, और अब ये देखो कितने में है। तो ये वेल्थ जो है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये 450 का हो गया 2400। तो इतना आप ऑप्शंस में नहीं कमा सकते, क्योंकि ऑप्शंस में क्या है, आपको 4 दिन प्रॉफिट होगा, 5वें दिन बड़ा लॉस होगा। तो आपको वही जो आपने पूरा मेहनत की है, वो उस मेहनत को, उस एक गड्ढा बन गया 5वें दिन बड़ा सा, उसमें आपको फिर से मिट्टी डाल के उसको प्लेन करना है। ये इक्विटी ट्रेडिंग में कम होगा, अगर आपका मैनेजमेंट सही है। तो ये देखिए, 450 का 2400 बन गया, यानी कि आपका वेल्थ क्रिएट हो गया यहाँ पे, बिना पूंजी आपने इसको पोजीशन को डेली मॉनिटर किए। और एक मेरा ट्रेड आपको दिखा देता हूँ मैं, जय बालाजी है। इसमें भी देखिए,
आप ये ट्रेड देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने 54 रुपीज में इसको चालू किया था बाय करना, अराउंड अप्रैल में, इसी साल के अप्रैल में 6 महीने में ये 500 रुपये, अभी 468 का हाई है इसका इस वीक का। सो 50 रुपीज से 450 बन गया, यानी कि ऑलमोस्ट देखिए आप 7 से 8 गुना ये बन गया। और ये वेल्थ क्रिएशन है। अगर आप इसमें 1000 या 2000 5000 क्वांटिटी ले लेते हो और इसको पार्शली बुक भी कर देते हो और 20-25% क्वांटिटी छोड़ भी देते हो, जो कि आप ऑप्शंस में नहीं छोड़ सकते, तो ये इक्विटी में आप छोड़ भी देते हो, तो ये आप अपने फ्यूचर के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, सो इस ये तरीके से ये स्ट्रेस फ्री इक्विटी ट्रेडिंग है, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। तो आप कौन सी लाइफस्टाइल पसंद करते हो कि मैं दिन भर अपने हॉबीज करूँ? आप अपने खुद को अपने मन से पूछ के देखिए, दिल से पूछ के देखिए कि जो हमारे दादाजी थे और जो हमारे पूर्वज थे पुराने, वो दिन भर 12-12 18-18 घंटा काम नहीं करते थे। वो अपना कुछ 2-4 घंटा काम करते थे और अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जीते थे। जब से ये आईटी आ गई और ग्लोबलाइजेशन आ गया, तब से हम लोगों ने अपना सुख चैन गंवा दिया। तो ये ट्रेडिंग इकलौता ऐसा बिजनेस है जो आपको ये मौका देता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छे तरह से एंजॉय करो। इक्विटी डिलीवरी बेस्ड अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो अच्छे स्टॉक ढूंढिए, उसमें बाइंग पोजीशन ले लीजिए और प्रॉफिट एंजॉय कीजिए। और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरते मार्केट में भी बने रहते हैं। तो अगर आपको ये आर्ट सीखना है तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, हम आपको ये ज़रूर दिखाएंगे इस तरह से हम किस तरह से खुद की वेल्थ, खुद का करियर और एक अच्छी लिविंग ट्रेडिंग से, यानी कि ट्रेडिंग फॉर लिविंग खुद ही कैसे हम लोग करके एंजॉय कर सकते हैं पूरी लाइफ को अपने। सो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया, मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।